क्लास 7 यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। हमने पहले फूड के बारे में पढ़ा, हम लोग फूड को यूटिलाइज कैसे करते हैं, हमारी बॉडी कैसे डाइजेस्ट करती है। जैसे सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंजेक्शन, डाइजेशन को कैसे डाइजेस्ट करती है, इंजेस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है और ऐसे एसिमुलेट करती है, और ह्यूमन बींग्स में कैसे डाइजेस्ट होता है। हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे जो होता है। सबसे पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। हर किसी को फूड रिक्वायर है हमारे अपनी ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। हम कुछ जैसे प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट लेके अपना फूड को बनाते हैं। एनिमल्स कुछ घास फूस खा के बनाते हैं, कुछ एनिमल्स को ही खा के बनाते हैं, तो ह्यूमन बींग्स फूड खाते हैं। तो सबका ये एक तरीका होता है अपने अपने न्यूट्रिशन लेने का, जिस प्रोसेस को जो द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड द चेंजिंग इनटू इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो जो भी ये प्रोसेस होता है, अपना क्लोरोफिल जो हम खाने के लिए न्यूट्रिशन लेते हैं, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन के एक सब प्रोसेस होते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, इजेक्शन। तो हम ये पढ़ेंगे कि इन सब में होता क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजेक्शन। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन फूड इंक्लूडिंग ऑफ सॉलिड फूड एंड वाटर इनसाइड द बॉडी। जो सॉलिड फूड हम अपने अंदर लेते हैं इसका होता है इन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक एमोबा। हम जब इसे खाते हैं तो जो हम लेते हैं उस खाने को हम इंजेक्शन बोलते हैं, जो हम चबा के अपने अंदर लेते हैं, जो हमें थायराइड के थ्रू मतलब हमारे गले के थ्रू अंदर जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन। में डाइजेस्ट कैसे होता है। अभी इट इज़ अ प्रोसेस कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड। जो हमें इनसॉल्युबल फूड होता है जो हम चबा के अंदर लेते हैं, उसको एक डाइजेशन में हमारे प्रोसेस में डालना। इट इज़ द डाइजेशन ऑफ आउटसाइड दी सेल्स, जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन। इट इज़ डिफाइंड एज टेकिंग सॉल्युबल डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड। यह है जो हमारे जो फूड के अंदर से न्यूट्रिशंस निकलते हैं उसको ब्लड में मिक्स करने को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। वो जो हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करती है। एसिमुलेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाइजेशन फूड टेकन इनटू ब्लड। अब जो डाइजेशन फूड होता है अब उसको ब्लड में डालते हैं। एक तो न्यूट्रिएंट्स तो पहले हम लेते हैं, फिर जो हमारा डाइजेशन फूड होता है क्योंकि उसको भी तो हमें कहीं करना है, एंड देन व्हेन द फूड रीचेज द सेल, जब वो सेल्स को रीच कर जाता है तो उसे हम रिलीज़ कर देते हैं, जो हमारी एनर्जी बन के बाहर आता है। इजेक्शन ये होता है अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारा फूड अनडाइजेस्ट होता है, मतलब जैसे आप जो पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं वो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो जो वेस्ट फूड्स होते हैं वो हमारे एक तरफ आ जाते हैं और वो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं एमोबा के थ्रू बाहर निकल आते हैं। अब डाइजेशन इन ह्यूमन का डाइजेशन कैसे होता है। ये ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। द फूड एंटर्स द बॉडी थ्रू द माउथ के थ्रू अंदर जाती है, जैसे कि माउथ के थ्रू अंदर जाती है, स्टमक में जाती है, फिर पैंक्रियाज में सब कुछ घूमते हुए जो हमारी प्रोटीन, स्टार्च, फैट्स ये सब बिल्कुल लेते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाती है, एंड यूराइन के थ्रू, वेस्ट प्रोडक्ट्स के थ्रू आउट हो जाती है और आउट फ्रॉम द बॉडी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसी का माउथ। अगर हम इसमें आराम से देखें तो माउथ के थ्रू अंदर जाती है, देन सैलिवरी ग्लैंड और फार्मेक्स के थ्रू अंदर आते हुए और फिर इसमें जो लीवर पहले स्टमक में घुस जाती है, एंड गैलब्लैडर और पैंक्रियाज के थ्रू जो प्रोटीन्स हम ले लेते हैं यहाँ से, उसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाती है। जो भी हमारी प्रोटीन्स होती है लेके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेक्टम एनस के थ्रू आउट हो जाते हैं बॉडी से। तो ऐसे ही होता है। रूमिनेंट्स क्या होते हैं। In the wild, the carnivores attack, catch and eat up the herbivores as their food. जो अब herbivores को अपने फूड बनाते हैं, herbivores are always not to be caught. So most of them quickly bite the leaves or soft stems. मतलब कुछ लोग नहीं खा पाते ज़्यादा, जो बहुत मोटे होते हैं ना, बोलते पेड़ पौधे के ऊपर नहीं जा सकते, पेड़ पत्ते होते हैं, तो वो नीचे से घास खाते हैं। जैसे आप एक काऊ को देख रहे हो वो घास खा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, जब ये घास खा रहे हैं तो रेक्टिकुलम के थ्रू इनसे अंदर जाते हैं, यहाँ पे ह्यूमेन के और इंटेस्टाइन के थ्रू हम यहाँ पे ह्यूमन के थ्रू यहाँ पर मिल्क निकालते हैं। दे हैव अ स्पेशल स्टमक। इनका स्पेशल स्टमक होता है, इनके हमारी तरह स्टमक नहीं होता, इनका अलग ही स्टमक होता है। इनके 4 चैम्बर्स होते हैं, जिससे ये व्हेन द हर्बीवर इज इन सेफ्टी इन रूमिनेंट्स और च्यू द कड, जब वो खाना खाते हैं तो एक प्रोसेस होता है फूड जो रेटिक्यूलम के थ्रू जाता है, और बाय द रिवर्स पंपिंग एक्शन, जो रिवर्स पंपिंग एक्शन के थ्रू
हमें एक मिल्क के थ्रू भी वापस आता है, जैसे कि काऊ, बफेलो और गॉट में। वी शुड, जो हमें ये देते हैं इसमें क्या होता है, वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली, हमें रोज़ दूध पीना चाहिए। वी शुड टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, हमें पानी 5 से 6 गिलास दिन में ज़रूर पीना चाहिए। वी शुड कंज्यूम बैलेंस डाइट, हमारे बैलेंस डाइट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, वेजिटेबल और फ्रूट्स के साथ साथ। हमें हॉट स्पाइस और ऑयली फूड को अवॉइड करना चाहिए, हमें टेंशन को अवॉइड करना चाहिए और हमें स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।